Hello student, our first history lesson is sources of history. We studied ancient Indian history last year. तो हमने लास्ट ईयर में प्राचीन भारत की पढ़ाई की है. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो इस ईयर हमें मेडिवल पीरियड मीन्स मध्ययुगीन पीरियड की पढ़ाई करनी है. Broadly, the period from the 19th century C till the end of the 18th century C is considered to be medieval period of Indian history. तो जो 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है वो मेडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री के नाम से कंसिडर किया है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री की हमें इस लेसन में पढ़ाई करनी है. History gives us chronological, scientific and systematic account of past events. तो हमें हिस्ट्री क्या बताती है? जो क्रोनोलॉजिकल कालक्रमिक शास्त्र शुद्ध और सिस्टमैटिक पास्ट इवेंट की इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री में पता चलती है. 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो 4 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे दे आर इंडिविजुअल्स मीन्स वैयक्तिक, सोसाइटी मीन्स समाज, प्लेस एंड टाइम. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ. तो हिस्ट्री किस पे डिपेंड है? ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ पे डिपेंड है. दिस प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इस प्रूफ को हम क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. लेट अस क्लासिफाई द सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस टू बी लर्न मोर अबाउट देम. तो इसका क्लासीफाई कैसा है? रिटर्न सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. 3 सोर्सेस है. लेट अस आल्सो इवेल्युएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. वी हैव टू कंसिडर मेनी फैक्टर रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी. तो हम क्या कंसिडर करते हैं? जो भी फैक्टर्स है वो हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़े हुए हैं और इसके आधार पर हम पढ़ाई करते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेज. इसलिए हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए हिस्ट्री की वो हिस्टोरिकल सोर्सेज के आधार पर होनी चाहिए. दिस सोर्सेज हैव टू बी वेरीफाइड. और ये सोर्सेज वेरीफाइड होने चाहिए. वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. तो हमें वो ऑथेंटिक है या नहीं, सच है या नहीं, वो भी देखना है. इट इज़ नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेज जुडिशियली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस. तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके वो ही उसको हमें यूज करना है, वो करेक्ट है या नहीं. फोर्ट्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेज. तो मटेरियल सोर्सेज में फोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है. सब मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स. तो फोर्ट्स के कुछ टाइप्स है जिसमें हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स एंड सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स. तो हिल फोर्ट्स है, फॉरेस्ट फोर्ट्स है, सी फोर्ट्स है और फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स मीन्स मैदानी एरिया के फोर्ट्स. मोनूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, ग्रेव्स, विरगाला एंड बिल्डिंग इंक्लूड पैलेस, मिनिस्ट्रियल मैंशन, क्वींस क्वार्टर, रानीवसा एंड आल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल. तो ये भी मटेरियल सोर्सेज में आते हैं. मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक, जैसे समाधि है, ग्रेव्स है, विरगाला है, बिल्डिंग्स है, पैलेस है, मिनिस्ट्रियल मैंशंस है, जैसे क्वीन क्वार्टर्स है. तो ये सारे मटेरियल सोर्सेज में आते हैं. दे ऑल प्रोवाइड इनसाइड आउट दैट पीरियड. तो हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन इसमें से लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशन, द क्वालिटी ऑफ आर्ट स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. तो मटेरियल सोर्सेज में जैसे मेमोरियल्स है, बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है, कॉपर प्लेट्स है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शन है, केव स्कल्पचर है. तो इंस्क्रिप्शन में शिलालेख, बिल्डिंग पता है तुम्हें, मेमोरियल्स में स्मारक, फोर्ट्स किले, कॉपर प्लेट्स, ताम्रपट, कॉइन्स, नानी, केव स्कल्पचर मीन्स गुफ. तो ऐसे इससे हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है. और जैसे आर्किटेक्ट ने उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, क्वालिटी कैसी थी उस आर्ट की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा है, पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. कैन यू टेल हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री?
द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स, तो कॉइन जो है वो डिफरेंट रूलर्स ने मेड किए हुए हैं यूजिंग मेटल लाइक गोल्ड, जैसे सिल्वर, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर्स है, और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडिया। तो ये कॉइन्स के जरिए हम वो रूलर्स कौन से थे, उनके पीरियड कौन सा था, उनका गवर्नेंस कैसा था, रिलीजियस आइडियाज़ कैसी थी, ये हम बता सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स, सिमिलरली we also learn about the financial transaction and economic condition prevailing at that time। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसा था और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी एट दैट टाइम की, वो हम बता सकते हैं। वी आल्सो सी हाउ फार मेट्रोलॉजी हैड एडवांस इन दैट पीरियड। तो जो धातु शास्त्र है वो एडवांस कैसे था उस पीरियड में, वो भी हम देख सकते हैं। फ्रॉम द इमेज ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पायर हैदर अली, coins of Empire Akbar or Shiv Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the religious coordination of the day। तो एक एग्जांपल है इसमें, जैसे फ्रॉम द राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पायर अकबर, तो अकबर के कॉइन्स पे क्या है, राम सीता है, और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, तो शिव पार्वती है हैदर अली के कॉइन्स पे। इसमें रिलीजियस कोऑर्डिनेशन एट दैट टाइम कैसा था वो हमें दिखाई देता। रिलीजियस कोऑर्डिनेशन इट मीन्स अकबर ने राम सीता उसके कॉइन पे बनाए थे और शिव पार्वती हैदर अली ने उसके कॉइन पे रखे थे। तो इससे हमें रिलीजियस कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। द पेशवा यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स, तो पेशवा अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज उनके कॉइन्स पे यूज करते थे। दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस पीरियड में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता था। इंस्क्रिप्शन एज कर्विंग ऑन अ स्टोन, इंस्क्रिप्शन कैसे होता था, स्टोन पे कर्व किया जाता ऑन अ और अ वॉल। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदेश्वर टेम्पल प्रीमाइसेस, तो बृहदेश्वर टेम्पल है वहाँ उस एरिया में ये इंस्क्रिप्शन, जैसे तंजावर वहाँ पे ये दिखाई देता है। मैनी इंस्क्रिप्शन इन द पीरियड ऑफ चालुक्य, कुछ इंस्क्रिप्शन चालुक्य के पीरियड में भी थे, कुछ राष्ट्रकूल के, कुछ चोला और यादव के भी पीरियड में हमें दिखाई देते हैं। किंग्स हैव बीन फाउंड एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन एक हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। इट हैज़ टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड, तो उसकी लैंग्वेज कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी उस पीरियड की, यह हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। कर ऑन शीट्स ऑफ कॉपर और नोन एज कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शन कर का शीट और पेपर पे कर किया जाता है, इसलिए उनको कॉपर प्लेट कहते हैं। रॉयल एडिक्ट, वर्डिक्ट और इंस्क्रिप्ट ऑन कॉपर प्लेट। तो इस तरीके से हमें उस मटेरियल सोर्सेस के जरिए मटेरियल्स उस पीरियड की उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ और कैसे कवर करते थे, कॉपर प्लेट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिटर्न सोर्सेस। डू यू नो में है जैसे चैत्य विहार, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू, अग्यारीज, दरगाह, मकबरा, गुरुद्वारा, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर, वेस, मिनरेट्स, विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स एंड स्टील ऑर्नामेंट, क्लॉथ, डिस्ट्रिक्टिव आर्टिकल्स, टॉयज, इम्प्लीमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑल मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये सारे मटेरियल सोर्सेस है, ये तुम्हें लिखने हैं और इसके हार्डवर्ड जो है वो डिक्शनरी से और पढ़ने हैं। इस वीडियो को देखना है। ओके, थैंक यू।